अब हम पढ़ेंगे कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह कविता भी हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। आपके सिलेबस में हरिवंश राय बच्चन की दो कविता है, एक आत्म परिचय है और एक दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो हम आत्म परिचय पिछली वीडियो में पढ़ा दिए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। छोटी सी कविता है, इतनी सा यहाँ तक है, बस इतना बड़ा। तो पहले आप सुन लीजिए कि पूरी कविता में क्या बात है, क्या बता रखा है कवि ने। कि इस पूरी कविता में बताया है कि जब मंजिल करीब होती है, जब मंजिल करीब होती है तो आदमी के कदम तेज तेज चलने लगते हैं। मतलब जब आप किसी मंजिल के करीब होते हैं तो आपके पैर तेज तेज चलने लगते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता है होगा कि जब आप स्कूल के लिए रेडी होते हैं, स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार होती हैं, तो ये लगता है कि अब समय बीतता रह जा रहा है। अब टाइम से उठते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि समय बीतता जा रहा है और हम लेट हो रहे हैं। तो आप लोगों के कदम जल्दी जल्दी चलने लगते, मतलब तेज चलने लगते हैं कि अब लेट हो जाएगा, स्कूल पहुंचने में बेल लग गई होगी कि जल्दी पहुंचना है। तो वो कदम समय उस समय कदम बहुत तेज हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक राहगीर, पथ माने राहगीर के साथ भी होता है। पंथी मतलब राहगीर। तो राहगीर रास्ते में कहीं रात न हो जाए ऐसा सोचता है और ये सोचता है कि कहीं देर ना हो जाए, दिन कहीं ढल न जाए और मंजिल भी पास है। ऐसा सोचकर उसके कदम बहुत तेज चलने लग जाते हैं और यही कविता का शीर्षक भी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आज इसकी कविता को हम पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ा जाए। हो हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। मतलब हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ माने रास्ता, मतलब रास्ते में कहीं रात न हो जाए। रास्ते में, कब कह रहा है कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए, मंजिल भी तो है दूर नहीं। अब मंजिल भी अब मंजिल भी दूर नहीं है। अब मंजिल भी तो दूर नहीं है। अब मंजिल भी तो दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पंथी मतलब होता है यात्री। तो कह रहा यह सोच थका दिन का पंथी मतलब यात्री, राहगीर। तो राहगीर पंथी माने राहगीर, राहगीर जो पूरे दिन का थका है, जो यात्री है, राहगीर है, यह पूरे दिन का क्या है, पूरे दिन का थका है। और यह सोचकर क्या कि रास्ते में रात न हो जाए और मंजिल भी दूर है। यह सोचकर कि रास्ते में रात न हो जाए, कहीं रात न हो जाए और मंजिल भी नज़दीक है, और मंजिल भी दूर नहीं है, नज़दीक है। इसलिए वह जल्दी जल्दी क्या करता है, चलने लगता है। इसलिए वह क्या करता है, जल्दी जल्दी चलने लगता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। मतलब जो पंथी राहगीर है, जो पूरे दिन का क्या है, थका है, यह सोचकर कि कहीं रात न हो जाए, रास्ते में कहीं रात न हो जाए और मंजिल भी अब दूर नहीं है, इसलिए वह क्या करता है, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब अगली ये 4 लाइनों में कवि क्या कहता है कि यही स्थिति पक्षियों के भी साथ होता है। कि जो पक्षी होते हैं वह घोंसलों में माँ का इंतज़ार करते हैं कि मेरी माँ आएगी और कुछ भोजन खाने के लिए लाएगी। ऐसा ही कुछ इस पंक्ति में पढ़ेंगे और अगली 2 पंक्ति हम यह पढ़ेंगे, ये इन 2 पंक्तियों में
इन दो पंक्तियों में हम पढ़ेंगे कि ऐसा सोचकर पक्षी के पंख और तेज़ी से चलने लगती हैं और वह जल्दी जल्दी पहुंचता है कि मेरे बच्चे क्या करते होंगे, घोंसलों में मेरा इंतज़ार करते हैं, इसलिए उसका जो पंख है और तेज़ी से चलने लगता है। इसी के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आइए पढ़ा जाए। बच्चे बच्चे प्रत्याशा में होंगे। जो बच्चे हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मतलब होता है इंतजार। प्रत्याशा माने इंतजार, मतलब बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे क्या करते होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों में झांक रहे होंगे। नीड़ों मतलब होता है घोंसलों में, मतलब घोंसलों से झांक रहे होंगे। पक्षी रास्ते में सोच रहा है, जब वो उड़ रहा है तो वो सोचता है कि बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों से झांक कर मेरा क्या कर रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता। यह सोचकर, ऐसा सोचकर, ऐसा सोच करके चिड़ियों के पंखों में, ऐसा सोच करके चिड़ियों के परों माने पंखों में चंचलता भर देता है। क्या कर देता है, चंचलता भर देता है कि क्या है, क्या यह ध्यान कि उसके बच्चे इंतजार कर रहे होंगे और घोंसले से क्या कर रहे होंगे, झांक रहे होंगे। ऐसी ऐसे ही सोचकर, ऐसा सोचकर चिड़िए के जो पंख होते हैं, चिड़ियों के जो पंख होते हैं उसमें क्या होता है, चंचलता भर देता है। चिड़ियों को क्या कर देता है, चिड़ियों के पंख में चंचलता भर देता है। चिड़ियों के पर चिड़ियों के पर माने पंखों में चंचलता भर देता है। कैसा, ऐसा ध्यान कि उसके बच्चे इंतजार करते होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे। इसी के कारण चिड़ियों के जो पर होते हैं पंखों में चंचलता भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब अंतिम पैराग्राफ है जो है आपका, तो अंतिम पैराग्राफ वाले जो, मतलब अंतिम पैराग्राफ ऊपर दोनों पैराग्राफों से कुछ अलग है। कर कहता है कि मेरा कोई राह देखने वाला, इंतजार करने वाला कोई नहीं है। कोई कहता है कि मुझे कोई मेरा राह देखने वाला या कोई मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है। जैसे उस चिड़िया के बच्चे इंतजार कर रहे थे और राहगीर की मंजिल इंतजार कर रहे थे, मतलब चिड़िया के बच्चे इंतजार कर रहे थे और राहगीर के मंजिल इंतजार कर रहे थे। लेकिन कई कह रहा है कि मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है और मैं किसके लिए चंचलता दिखाऊं। कभी अपने मन में सोच रहा है कि और मैं किसके लिए चंचलता दिखाऊं, अर्थात मैं किसके लिए जल्दी पहुंचूं। मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, मेरे हित के बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। तो जब मैं ऐसा सोच लेता हूँ तो जो मेरे कदम हैं वो धीरे धीरे चलने लगते हैं। आदमी होपलेस हो जाता है और उसके कदम क्या होते हैं, धीरे धीरे चलने लगती हैं। तो ऐसा ही हम इस अंतिम पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। तो मुझसे मुझसे मिलने को कौन विकल, विकल माने होता है बेचैन, विकल माने बेचैन, मतलब मुझसे मिलने को कौन बेचैन है, मुझसे मिलने को कौन बेचैन है। कई कह रहा है कि मुझसे मिलने को कौन बेचैन है। मैं हूँ किसके हित चंचल, हित माने होता है भला, हित माने भला। मैं मैं किसके मैं किसके भले के लिए, हित माने भले, मैं किसके भले के लिए चंचल हो जाऊं, मैं किसके भले के लिए चंचल हो जाऊं। मतलब मुझे मिलने को कौन बेचैन है, मुझे मिलने को कौन बेचैन है। मैं किसके लिए, मैं किसके लिए, मैं किसके भले के लिए, मैं मैं किसके भले के लिए चंचल हो जाऊं। मुझसे कौन मिलने को बेचैन है और मैं किसके भले के लिए चंचल हो जाऊं। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता विहलता है। विहलता माने होता है व्याकुलता और शिथिल माने होता है धीमा। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, मतलब यह प्रश्न जो ऊपर दो है, यह प्रश्न
यह प्रश्न मतलब ये जो ऊपर दो पढ़े हैं कि क्यों मुझे कौन मतलब मुझसे मिलने को कौन बेचैन है और मैं किसके भले के लिए चंचल हो जाऊं। यह प्रश्न पैरों को क्या कर देता है। यह प्रश्न मेरे पद माने पैरों को, यह प्रश्न मेरे पैरों को धीमा कर देता है। यह प्रश्न मेरे पैरों को धीमा कर देता है। भरता उर में विह्वलता और मेरे हृदय, उर माने हृदय, और मेरे हृदय में व्याकुलता या बेचैनी भर देता है। मेरे हृदय में व्याकुलता या बेचैनी भर देता है। कौन यह प्रश्न कि मुझसे मिलने को कौन बेचैन है और मैं किसके भले के लिए चंचल हो जाऊं। मैं किसके भले के लिए चंचल हो जाऊं। यह प्रश्न मेरे हृदय को व्याकुलता या बेचैनी भर देता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और एक बात और, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, और यदि आप लोग सब्सक्राइब किए हैं और यदि आपको वीडियो प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिए, जिससे आप लोगों को लगातार वीडियो मिलता रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।